टॉपिक ले रहे हैं कि 4 वैष्णव संप्रदाय। तो 4 वैष्णव संप्रदाय सबको पता है। 4 वैष्णव संप्रदाय, सबसे पहले तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले संप्रदाय। संप्रदाय मतलब क्या होता है? प्रदाय मतलब जो ज्ञान को प्रदान करता है। हाँ, प्रदाय मतलब देना, और संप्रदाय मतलब सम मतलब नॉलेज नहीं, सम मतलब संपूर्ण, सम्यक मतलब पूरी तरह से जो नॉलेज दे, तो वो संप्रदाय होता है। और इसलिए संप्रदाय मतलब स्कूल। 4 स्कूल्स हैं, पर 4 स्कूल्स कौन से, किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं? वो विष्णु के बारे में। वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि शैव संप्रदाय भी है, अलग अलग संप्रदाय हैं, तो यहाँ पर हम विष्णु संप्रदाय की बात कर रहे हैं। तो जो विष्णु को सुप्रीम मानते हैं, जो नारायण को सुप्रीम मानते हैं, जो कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं, तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। और ये 4 ही वैष्णव संप्रदाय क्यों हैं? हाँ, भगवान ने, यानी कि शास्त्रों में, यानी कि पद्म पुराण में आ रहा है। पद्म पुराण में इन 4 संप्रदायों का नाम है, इसलिए हम कहते हैं कि ये 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं, मतलब ऑथेंटिक हैं। इसमें से फिर आगे सब ब्रांचेस भी कई संप्रदाय निकली हैं, पर मेन जो ओरिजिनल जो 4 संप्रदाय जो एस्टैब्लिश हैं, वो पद्म पुराण में आ रहा है, और वो हम देखते हैं। और तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, तो इन सब का गोल एक है, इन सब का लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य क्या है? विष्णु। और तो जैसे हमने कहा, बाकी संप्रदाय भी हैं, और ये चारों संप्रदाय में एक चीज कॉमन है कि ये सब फाइट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? मायावाद। हाँ, गुड। तो ये सब चारों फाइट कर रहे हैं मायावाद के अगेंस्ट। तो मायावाद इन सबसे अलग है। ये चारों संप्रदाय सब मानती हैं कि विष्णु ही सुप्रीम है। और मायावाद क्या कहता है? मायावाद भी कह सकता है कि हाँ ठीक है, विष्णु की पूजा करो, भगवान कृष्ण है, राम है। तो मायावाद भी ये कह सकता है, पर डिफरेंस क्या है मायावाद में? वो कहते हैं, बाकी मानते हैं सबको। हाँ, वो कहते हैं कि आप किसी की भी आराधना कर सकते हैं। आप कहते हैं आप गणेश की भी आराधना कर सकते हो, आप शिव जी की भी आराधना कर सकते हो, वो सब भगवान है। पर फाइनली जब वो कहते हैं कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली आप ही भगवान हो। तो वो कहते हैं कि इन सबको, वो भी कहेंगे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, पर वो कहेंगे कि अल्टीमेटली देखो, सब अल्टीमेटली तो नॉलेज ही है। तो वो, बल्कि वो कहते हैं कि मंदिर में, मतलब ऑर्डर को हम, भगवान को हम, किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं नॉलेज लेने के लिए, पर अल्टीमेटली अभी हम अज्ञानता में हैं, और जब आपको ज्ञान आ जाएगा तो आप भी भगवान हैं। तो इससे फाइट करने के लिए 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। अब ये 4 क्यों हैं? क्योंकि इनका अलग अलग मत है। एक तो अलग अलग समय पर आई हैं, और दूसरा थोड़ा सा इनमें थोड़ा डिफरेंसेस हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो हम देखते हैं कि मोटा हम समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 4 संप्रदाय हैं। सबसे पहले क्या है? श्री संप्रदाय से स्टार्ट करते हैं। तो श्री संप्रदाय यानी कि, तो उनके तो मेन आचार्य कौन से हुए? वेरी गुड। तो रामानुजाचार्य। और तो ये कुछ, आई थिंक ये 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी, मतलब कम से कम 11वीं शताब्दी, यानी कि कितना समय हो गया? 1000 साल पहले की बात हो रही है। अब ये कौन सा 21वीं चल रही है ना? 21वीं शताब्दी, पता है ना? 21वीं चल रही है। कौन सा साल चल रहा है? 20, हाँ, एक एडवांस है। जैसे 2023 चल रहा है अभी, तो हम 21वीं शताब्दी बोलते हैं। तो इसी तरह जब ये 11वीं सेंचुरी, तो यानी कि 1000 AD में, 1000 AD की बात हो रही है। 1000 साल पहले रामानुजाचार्य आए थे। और ठीक है। और दूसरा संप्रदाय कौन सी है?
ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो इसके आचार्य कौन हुए? मध्वाचार्य। तो ये है 13वीं सेंचुरी। तो इनको कितना समय हो गया मध्वाचार्य को? हाँ 800 साल, 800 साल। तो ये कहाँ पर है मध्वाचार्य? मध्वाचार्य का बर्थ प्लेस पता है किसी को? कहाँ है? साउथ में, वेस्ट में, कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में उडुपी। उडुपी सुना है? कोई गया है उडुपी? लेक्चर में सुना। ठीक है, हमारा कॉलेज वहीं पड़ता है। तो उडुपी के पास है पजाका क्षेत्र, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर हम इनके घर पर भी होकर आए थे, जो इनका ओरिजिनल घर है, हाँ घर है इनका मध्वाचार्य। और फिर आगे आपकी तीसरी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, तो इनके आचार्य कौन है? हाँ नहीं, तो विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भी बोलते हैं, वल्लभाचार्य बाद में आए थे। पुष्टि मार्ग, इनका पुष्टि मार्ग बोलते हैं। और चौथे आ गई आपकी निम्बार्क। तो निम्बार्क या फिर हाँ कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय, या जिसमें सनत कुमार, चार कुमार थे ना, तो इनके आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य। हाँ कोई नहीं, सुन लीजिए। क्या दिखाई नहीं दे रहा? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, या इनको कुमार संप्रदाय भी बोलते हैं, या सनत कुमार, मतलब 4 कुमार जो हुए थे, तो उनके नाम पे भी ये संप्रदाय कहा जाता है। तो अब पॉइंट ये है कि इन चारों संप्रदाय से तो हम यानी कि तो चैतन्य महाप्रभु कौन सी संप्रदाय में आए? ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने इम्पॉर्टेंट है कि तो चारों संप्रदाय से एक्चुअली दो प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांत लिए उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से, वैसे तो मेन चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय के अंडर आए, पर उन्होंने चारों संप्रदाय से 2 मुख्य सिद्धांत लिए हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो वो हम थोड़ा सा आज बस देखेंगे। तो श्री संप्रदाय से क्या लिया उन्होंने? श्री संप्रदाय से क्या लिया? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। और जो मतलब अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली जो कि ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान और कर्म क्या है यहाँ पर?
नहीं नहीं, ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानी जब जो जो शास्त्र जो मतलब जो जो ज्ञानी होते हैं वो मुक्ति के पीछे होते हैं। तो भक्ति मुक्ति की इच्छा के लिए नहीं करते, है ना, बल्कि भक्ति में क्या कहा जाता है कि तो कैवल्यम नरकायते, जो भगवान जो केवल अपने मुक्ति की बात करता है तो वो मुक्ति तो केवल नरक के समान है, क्योंकि वहाँ पर सेवा का कंसेप्ट नहीं है। वो हम सिर्फ अपनी मुक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर सेवा ही नहीं है भगवान की। तो इसलिए भक्त मुक्ति की बात कभी नहीं करता, वो सेवा की बात करता है। और ऐसा ज्ञान जो कि मुक्ति को अपना लक्ष्य बनाता है, तो वो ज्ञान क्या है हमारे लिए? वो नरक के समान है। पर इतना ज्ञान हमें ज़रूर चाहिए जितना हम भक्ति करने के लिए अनुकूल हो। तो इसलिए अनन्य जो ज्ञान और कर्म क्या हो गया? कर्म फल, जो फ्रूटिव एक्टिविटी हम जिसको कहते हैं फलश्रुति, यानी कि फल पाने की इच्छा से हम भक्ति नहीं करते कि हमें अपने जीवन में कोई इसके लिए लाभ चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में लाभ चाहिए तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं हुआ, वो मिश्रित भक्ति हो जाता है अगर अपने लिए भक्ति की जाए तो। इसलिए भक्ति किसके लिए की जाती है? हाँ, भगवान की। इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। तो ये अनन्य भक्ति का कंसेप्ट हमने कहाँ से, चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ से लिया है? श्री संप्रदाय से। और दूसरा है वैष्णव सेवा। पता है सबको वैष्णव सेवा क्या होता है? वैष्णव सेवा क्या होता है? हाँ, एक तो ये है, वो तो परफेक्ट आंसर है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। पर तो वो तो हमें गुरु परंपरा के अनुसार हो गया। पर अन्य जैसे हम बाकी वैष्णवों के साथ हम डील करते हैं, तो उसमें वैष्णव सेवा क्या हुआ? जो हम भक्तों के समाज में रह रहे हैं, तो उसमें वैष्णव सेवा क्या हुआ? हाँ, भक्तों के समाज में मैं कह रहा हूँ, वो तो बाहर हो गया, वो तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना हो गया। भक्तों के समाज में वैष्णव सेवा क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए हमें, एक तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। तो हम सभी को वैष्णव मान के चलते हैं ना, सभी को अपना गुरु मान के चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यासासन में बैठा है सिर्फ वो वैष्णव है, सभी को। तभी तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोलते हैं। हम सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, जो पूरी परंपरा में आ रहे हैं और जो साधक हैं, तो उनको भी हम वैष्णव मान के चलते हैं, बल्कि खुद को वैष्णव नहीं मानते। तो वैष्णव सेवा वैसे तो वैष्णव सेवा में भी किसी भी तरह में सेवा दो तरीके से हो सकती है। वो दो तरीके क्या हैं? हाँ, गुड। तो या तो वाणी सेवा या फिर वपु सेवा। और वपु सेवा मतलब क्या होता है? शरीर की सेवा। तो या तो हम किसी को पर्सनली उसकी सेवा कर सकते हैं या फिर उसके वाणी की सेवा कर सकते हैं। और तो वैष्णव समाज में वाणी सेवा का क्या अर्थ हुआ? गुरु की वाणी तो समझ में आता है, पर वैष्णव समाज में वैष्णवों की बात मानना बेसिकली वैष्णव सेवा। मतलब हम सब कुछ कर लेंगे पर बात मानना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए अगर कोई वैष्णव की हमारी मतलब अगर उसकी बात मान के हम उसे खुश कर सकें तो फिर वो वैष्णव सेवा हो गई। केवल उसकी बात मान के वो वैष्णव सेवा हो जाती है। तो इसलिए वैष्णव हाईएस्ट मतलब उसके शरीर की सेवा से भी ऊपर उसकी वाणी की सेवा होती है। तो ये अनन्य भक्ति और वैष्णव सेवा हमने श्री संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से लिया। तो ब्रह्म संप्रदाय या फिर मध्वा संप्रदाय से क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट वर्क मध्वाचार्य का क्या था? जो कि मेन उनकी फाइट थी। गुड। मायावाद खंडन मेन मध्वाचार्य का वर्क था, जो पूरे जीवन वो मायावाद को ही काटने में उन्होंने अपना पूरा मतलब सारे उनके फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है। और तो ये मायावाद खंडन है। और ब्रह्म संप्रदाय से एक्चुअली
अर्च विग्रह सेवा। तो अर्च विग्रह सेवा समझ में आता है ना सबको, डीटी वर्शिप, जो हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो वो मेन वहाँ से आ रहा है। और तो रुद्र संप्रदाय से क्या लिया? तो रुद्र संप्रदाय से लिया तदीय सर्वस्व भाव। तदीय सर्वस्व भाव। तो तदीय सर्वस्व भाव मतलब क्या है कि आप ही सब कुछ हैं, मतलब भगवान पर, इसमें इसको बोला था टोटल डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण, है ना। मतलब हम भगवान कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी देवी देवता पर भी आश्रित नहीं होते, और वो है कि हमारे एक ही स्वामी है ना। और बाकी सब देवी देवता उनकी डिवोशन में हमारी मदद कर सकते हैं, पर डिपेंडेंट हम भगवान, केवल भगवान पर हैं, भगवान के नाम पर। भगवान पर डिपेंड होना यानी कि भगवान के नाम पे डिपेंड होना, कि भगवान के नाम से ही सब कुछ होगा। तदीय सर्वस्व भाव या टोटल डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। और दूसरा क्या है जो कि हम कह रहे थे, वो है राग मार्ग या फिर पुष्टि मार्ग। राग मार्ग या फिर पुष्टि मार्ग, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कौन सा मार्ग अपना रहे हैं? अभी साधना कर रहे हैं, है ना। अभी तो हम साधना कर रहे हैं। अभी हम बुद्धि से समझ रहे हैं हमें माला करनी है, और हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हम वो चीज़ कर रहे हैं, पर अभी हमारा भगवान के प्रति राग नहीं है। तो पुष्टि मार्ग यह है कि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि भगवान के प्रति स्वतः आकर्षित होंगी, है ना। तो वो उनको बोलते हैं पुष्टि आत्मा। तो ये पुष्टि या फिर राग का मार्ग है, जिसको स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस भी बोलते हैं, कि ये स्पॉन्टेनियस भगवान के प्रति जो राग है, तो वो राग मार्ग की बात हो रही। तो वो कहाँ से लिया है? तो साधना करते 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 एक्चुअली वो राग आना चाहिए भगवान में, वो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन आना चाहिए। जब भगवान में राग आएगा तो हम नियम पालन करेंगे, नहीं करेंगे? तो हाँ, तो जब बच्चा समझ आता है कि स्कूल जाना मेरे लिए, मेरे ही बेनिफिट के लिए बताया जा रहा है, तो वो स्कूल जाना छोड़ता नहीं है। वो स्कूल 100% अटेंडेंस हो जाती है उसकी। ऐसा नहीं कि वो स्कूल जाना छोड़ देगा। तो जब भगवान से राग आ जाएगा तो फिर हम मंगल आरती में खुद ही दौड़े खुद ही आएंगे, है ना। और फिर हमें कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तदीय सर्वस्व भाव और राग भाव। और कुमार संप्रदाय से क्या लिया है? एकांत, एकांत राधिका आश्रय, और गोपी भाव। तो एकांत राधिका आश्रय समझ में आया? एकांत राधिका आश्रय मतलब तो हम राधा रानी के माध्यम से भगवान को अप्रोच कर रहे हैं ना। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला, श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए, क्योंकि राधा रानी कौन सा मार्ग है? कृपा का मार्ग है। तो कृपा के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी योग्य नहीं हैं। हम किसी भी परिस्थिति में हम योग्य अपने आप को नहीं समझ सकते, है ना। तो पर अगर तो हम कृपा हम अपनी दृष्टि में कृपा ज़रूर रखते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास हम ज़रूर करते हैं, पर हमें पता है कि उठाएगा कौन? भगवान की कृपा ही हमें उठा सकती है ना। तो इसलिए एकांत राधिका आश्रय। और गोपी भाव क्या है? हाँ, तो गोपी भाव ठीक है, सरेंडर है। और क्या है गोपी भाव में? प्रेम भगवान से। प्रेम तो है, वो तो बाकियों को भी प्रेम है।
गोपियों ने भगवान को किस प्रकार अचीव किया? हाँ जी, हाँ विरह एक्चुअली तो गोपी भर्तु पद कमलोर दासानुदास। अगर आप देखेंगे भगवान को अचीव करने का तो वहाँ पर सखियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, तो वो सब एक्चुअली वो सब अपने एक सीनियर अथॉरिटी की मदद कर रहे हैं भगवान की सेवा तक पहुँचने के लिए। वो डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर रहे, है ना। तो अपना सर्वस्व तो ऑलरेडी टोटल डिपेंडेंस तो हमने ऑलरेडी ले लिया था। गोपी भाव स्पेशली ये है कि भक्तों के माध्यम से हम भगवान को अचीव करते हैं। गोपी भर्तु पद कमल और दासानुदास, इसलिए हमारे नाम के आगे दास होता है ना। तो ये अलग अलग ये चारों कंसेप्ट फिर चैतन्य महाप्रभु ने चारों मतलब 8 कंसेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों जान रहे हैं ये? क्योंकि डिवोशन में ये सभी अंग होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम जब हम मुक्ति की इच्छा से नहीं कर, हमें भक्ति नहीं करनी, या फिर हमें फल अपने जीवन में लाभ की इच्छा से भक्ति नहीं करनी। वो शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति जिसमें वैष्णव सेवा भी होनी चाहिए। हम केवल अपनी माला ना करते रह जाएं, है ना। और फिर मायावाद खंडन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम भगवान नहीं बन सकते। अर्च विग्रह सेवा यानी तो शिला प्रभुपाद ने ये भी बोला था कि भगवान से राग कैसे उत्पन्न होगा? भगवान के अर्च विग्रह की सेवा के जरिए, ठीक है। और तदीय सर्व, जब तक हम अपने जीवन में भगवान पर डिपेंड नहीं होंगे तब तक हमें भगवान में दृढ़ता नहीं आएगी, भगवान के नाम में। और साधना करते करते भगवान से स्वतः हमारा अटैचमेंट भी होनी चाहिए। आसक्ति संसार से नहीं, भगवान से होनी चाहिए। जिस प्रकार हम बैठे बैठे परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, उसी प्रकार आकर्षण भगवान में होना चाहिए। और एकांत राधिका आश्रय मतलब राधा रानी की, इसलिए राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, अकेले सिर्फ कृष्ण नहीं है। और गोपी भाव यानी कि भक्तों के माध्यम से हम डायरेक्टली भगवान के दास नहीं है, हम दासों के दास हैं, है ना। बल्कि वो भी कहलवाने के लिए हम योग्य नहीं है। तो ये तो इसमें एक्चुअली तो मायावाद मतलब ये सभी जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, तो ये चारों संप्रदाय किससे फाइट कर रही हैं? इन सब में एक चीज़ कॉमन है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही मार्ग पर हैं कि नहीं? मतलब हम वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं, पर अगर कहीं पर भी किसी की भी फिलॉसफी हमें चेक करनी हो कि वो ये सब क्या बता रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो खुद भगवान नहीं बनना चाहता। तो मायावाद यानी कि मायावाद है कि वो भी कहते हैं कि भगवान है, और वो भी कहते हैं कि जीवात्मा है, पर वो कहते हैं कि जीवात्मा भगवान बन सकती है। तो इसलिए वो मायावाद क्या है? अद्वैत, कि अद्वैत यानी कि दो नहीं है, अद्वैत दो नहीं है। मायावाद मतलब अद्वैत, या फिर जिसको बोलते हैं केवल अद्वैत। मायावाद मतलब बोला जाता है केवल अद्वैत। तो ये रामानुजाचार्य ने जब जो आकर फिलॉसफी दी थी, तो उसका नाम क्या था? उन्होंने कहा था विशिष्ट अद्वैत। उन्होंने कहा था देखो, वो कहते हैं कि अद्वैत नहीं है, पर विशिष्ट अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत यानी कि जिस प्रकार सूरज है और सूरज की किरणें हैं, तो सूरज की किरणें भी सूरज के समान है, पर सूरज नहीं है। सूरज की सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर सूरज नहीं है वो। तो यहां पर रामानुजाचार्य ने कंसेप्ट दिया था शक्तिमान का। विशिष्ट अद्वैत यानी कि विशेष तरीके से वो एक है, तो एक होते हुए भी बल्कि एक नहीं है। तो विशिष्ट अद्वैत यानी कि जिस प्रकार सूरज का एग्जांपल दिया था, सूरज और सूरज की किरणें, तो ये विशिष्ट अद्वैत। मध्वाचार्य ने तो इन्होंने दिया था एक्चुअली विशिष्ट अद्वैत, और मध्वाचार्य ने इनका सिंपल है
उन्होंने कहा कि हम अद्वैत वर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे। मध्वाचार्य ने बोला कि अद्वैत वर्ड आना ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला केवल द्वैत है, यानी कि जीव आत्मा, यानी कि भगवान है और जीवात्मा है, पर भगवान और जीवात्मा कभी एक नहीं हो सकते। तो इसलिए मध्वाचार्य की कोई भी तस्वीर देखेंगे तो उनकी ऐसे है तस्वीर कि एक भगवान है अलग और एक जीवात्मा है, और जीवात्मा भगवान पर निर्भर है, वो कभी एक नहीं हो सकते। तो उन्होंने पूरा अलग कर दिया, उसको बोला द्वैत। तो रुद्र संप्रदाय में तो वल्लभाचार्य ने क्या बोला, तो उन्होंने दिया शुद्ध अद्वैत। तो शुद्ध अद्वैत उन्होंने बोला ठीक है, हम तो शुद्ध क्या है कि ठीक है भगवान है और जीवात्मा है, तो ये भी मान रहे हैं, तो ये अलग भी हैं, और क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक है तो इसलिए एक भी है, पर दोनों एक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा बस ऐसा है, दोनों ही मान के जो तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पर मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है इनका कि क्वालिटी में सेम है, बट एक कभी नहीं हो सकते। तो शुद्ध अद्वैत। और तो निम्बार्काचार्य ने एक्चुअली बोला कि द्वैत अद्वैत। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था द्वैत अद्वैत। उन्होंने कहा था कि उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि उसमें मतलब सटल डिफरेंस है। उन्होंने बोला कि द्वैत है और अद्वैत मतलब वही क्वालिटी, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, पर वो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इन सब मतलब मेन जो डिफरेंस यही है कि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। ये चारों संप्रदाय का मतलब ये निष्कर्ष है कि आत्मा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, और इनकी फाइट मायावाद से है कि जो कि कहती है कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो ये मेन, और ये सब अलग अलग समय पर आए थे, और ये इनके अलग अलग जो मेन सिद्धांत हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने फिर इनकॉर्पोरेट करके फिर चैतन्य महाप्रभु जो टीचिंग्स दे रहे हैं अपनी शिक्षाओं में, तो ये सारा उन्होंने इंक्लूड करके, इसलिए जो हम आज जो हम डिवोशन प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये मोटा मोटा इसलिए 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, और चैतन्य महाप्रभु की ये मतलब मेन शिक्षा है। तो ये इतना हमें मतलब मोटा मोटा पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स हमें डिवोशन में इंक्लूड करके चलने हैं। ऐसा नहीं कि हम एक एस्पेक्ट ले रहे हैं और दूसरा एस्पेक्ट नहीं। अर्थ को कुटी नहीं है, हाफ एंड लॉजिक है ना, कि हम आधी चीज़ लेंगे और आधी चीज़ नहीं लेंगे। नहीं, अगर हम भगवान कृष्ण में हमारी श्रद्धा है तो हम देवी देवताओं में, ठीक है, हमें पता है कि देवी देवता भगवान कृष्ण की वो भगवान कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। ये एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सब उनके सेवक है ना। और तो ये सब हमें डेली जो हमारी डिवोशन लाइफ है तो उसमें ये इंक्लूड करके चलना, इतना हमें पता होना चाहिए। किसका कोई प्रश्न? तदीय के बारे में बता, ये भूल गया। तदीय सर्वस्व भावना, टोटल डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण। प्रभु जी, अगर गोपियों को पता था कि कृष्ण भगवान है, तो फिर उनको इतना मतलब प्रेम को देती थी। हाँ, गोपियों को की पता था कि कृष्ण भगवान है। तो गोपियों को, सारे वृंदावन वासियों को पता था कि मतलब, तो उनको पता भी था, पर वो पता होते जैसे यशोदा माँ भी जो कहना है तो उनके मुंह में पूरा उन्होंने ब्रह्मांड ही देख लिया था ना, और उन्होंने कहा था कि ये मेरा भ्रम है। तो इस प्रकार उनको पता भी होता है, पर वो उसको साइड में रख देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया हो, पर हमें पता है कि हो सकता है विष्णु इन पर कृपा कर रहे हैं, तो वो ऐसा ले लेते हैं। तो वो तो एक्चुअली तो यहाँ इस संसार में तो महामाया शक्ति काम करती है, पर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए योग माया शक्ति काम करती है, और उन्हें भुला देती है, क्योंकि अगर उन्हें याद रहेगा कि कृष्ण भगवान है तो फिर भगवान को आनंद ही नहीं दे पाएंगे, वो तो भगवान के कभी पास ही में ही जा नहीं पाएंगे ना।
तो इसलिए योगमाया शक्ति उनको भुला देती है कि कृष्ण वास्तव में भगवान है, और तब वो कहते हैं कि हम तो बस कृष्ण को जानते हैं, इसलिए कृष्ण के सखा उनको अपना झूठा भी खिला रहे हैं, उनके कंधे पर भी चढ़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं। उनको पता है कि वो सिर्फ कृष्ण पर आश्रित हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण पर आश्रित है, उन्हें कृष्ण के अलावा और मतलब कृष्ण केवल कृष्ण को आनंद देने में इंटरेस्टेड है वो। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।